सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 22 वीडियो बन चुकी हैं और आज की वीडियो इसकी 23वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन दिनों हम यह करने में जुट रहे हैं। हमारी जिज्ञासाओं एवं उत्सुकताओं का समाधान गुरुदेव प्रायः हमारे अंतराल में बैठकर ही किया करते हैं। उनकी आत्मा हमें अपने समीप ही दृष्टिगोचर होती रहती है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा पुराण की संरचना तक जिस प्रकार लेखन प्रयोजन में उनका मार्गदर्शन अध्यापक और विद्यार्थी जैसा रहा है, हमारी वाणी भी उन्हीं की सिखावन को दोहराती रही है। घोड़ा जिस प्रकार सवार के संकेतों पर दिशा और चाल बदलता रहता है, वही प्रक्रिया हमारे साथ भी कार्यान्वित होती रही है। बैटरी चार्ज करने के लिए जब हिमालय बुलाते हैं, तब भी वे कुछ विशेष करते नहीं। सैनिटोरियम में जिस प्रकार किसी दुर्बल का स्वास्थ्य सुधर जाता है, वही उपलब्धियां हमें हिमालय जाने पर हस्तगत होती हैं। वार्तालाप का प्रयोग अनेक प्रसंगों में होता रहता है। इस बार सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया और साधना विधि तो ठीक तरह समझ में आ गई, और जिस प्रकार कुंती ने अपने शरीर में से देव संतानें जन्मी थीं, ठीक उसी प्रकार अपनी काया में विद्यमान 5 कोशों, अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में कोशों को 5 वीरभद्रों के रूप में विकसित करना पड़ेगा। इसकी साधना विधि भी समझ में आ गई। जब तक वे 5 पूर्ण समर्थ न हो जाएं, तब तक वर्तमान स्थूल शरीर को उनके घोंसले की तरह बनाए रहने का भी आदेश है, और अपनी दृश्य स्थूल जिम्मेदारियां दूसरों को हस्तांतरित करने की दृष्टि से अभी शांति कुंज ही रहने का निर्देश है। यह सब स्पष्ट हो गया। सावित्री साधना का विधान भी उनका निर्देश मिलते ही इस निमित्त आरंभ कर दिया। अब प्रश्न यह रहा है कि 5 वीरभद्रों को काम क्या सौंपना पड़ेगा और किस प्रकार वे क्या करेंगे। उसका उत्तर भी अधिक जिज्ञासा रहने के कारण अब मिल गया। इससे निश्चिंतता भी हुई और प्रसन्नता भी। संसार में आज भी ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं हैं जो दिशा पलट जाने पर अभी जो कर रही हैं, उसकी तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगी। उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए जिस प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी को हमारे अंग अंग वीरभद्र करने लगेंगे। प्रतिभाओं की सोचने की यदि दिशा बदली जा सके, तो उनका परिवर्तन चमत्कारी जैसा हो सकता है। नारद ने पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, सावित्री आदि की जीवन दिशा बदली, तो वे जिन परिस्थितियों में रह रहे थे, उसे लात मारकर दूसरी दिशा में चल पड़े और संसार के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए। भगवान बुद्ध ने आनंद कुमार जीव, अंगुलीमाल, आम्रपाली, अशोक, हर्षवर्धन, संघमित्रा आदि का मन बदल दिया, तो वे जो कुछ कर रहे थे उसके ठीक उल्टा करने लगे और विश्व विख्यात हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को एक मामूली राजा नहीं रहने दिया, वरन इतना वरेण्य बना दिया कि उनकी लीला अभिनय देखने मात्र से गांधी जी विश्ववध्य हो गए। महाकृपण भामाशाह को संत विनोबा ने अंत प्रेरणा दी और उनका सारा धन महाराणा प्रताप के लिए उगलवा दिया। आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से मानधाता ने चारों धामों के मठ बना दिए। अहिल्या बाई को एक संत ने प्रेरणा देकर कितने ही मंदिरों घाटों का जीर्णोद्धार करा लिया और दुर्गम स्थानों पर नए देवालय बनाने के संकल्प को पूर्ण कर दिखाने के लिए सहमत कर लिया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को वह काम करने की अंत प्रेरणा दी जिसे वे अपनी इच्छा से कदाचित ही कर पाते। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने नरेंद्र के पीछे पड़कर उसे विवेकानंद बना दिया। राजा गोपीचंद का मन वैराग्य में लगा देने का श्रेय संत भृतहरि को है। ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, जिसमें कितनी ही प्रतिभाओं को किन्हीं मनस्वी आत्मवेताओं ने बदलकर कुछ से कुछ बना दिया। उनकी अनुकंपा न हुई होती तो वे जीवन भर अपने उसी पुराने ढर्रे पर लुढ़कते रहते जिस पर कि उनका परिवार चल रहा था। हमारी अपनी बात भी ठीक ऐसी ही है। यदि गुरुदेव ने उलट न दिया होता तो हम अपने पारिवारिक जनों की तरह
पौराहित्य का धंधा कर रहे होते या किसी और काम में लगे होते, उस स्थान पर पहुंच ही ना पाते जिस पर कि हम अब पहुंच गए हैं। इन तीनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों की नई पद्धति प्रदान कर सकें। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सकें जैसे सपेरा सांप को लहराता रहता है। धनवानों की ज़रूरत है जो अपने पैसे को विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए लुटा सकें। राजनीतिज्ञों की ज़रूरत है जो गांधी, रूसो और कार्ल मार्क्स, लेनिन की तरह अपने संपर्क से प्रजाजनों को ऐसे मार्ग पर चला सकें जिसकी पहले कभी भी आशा नहीं की गई थी। भावनाशील का क्या कहना, संत सज्जनों ने न जाने कितनों को अपने संपर्क से लोहे जैसे लोगों को पारस की भूमिका निभाते हुए कुछ से कुछ बना दिया। हमारे वीरभद्र भी यही करेंगे, हमने भी यही किया है। लाखों लोगों की विचारना और क्रिया पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी के सत्याग्रहियों की तरह, विनोबा के भूदानियों की तरह, बुद्ध के परिवारजकों की तरह अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए तैयार कर दिया। प्रज्ञा पुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहाँ भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए। तो कोई कारण नहीं कि हमारी ही आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगें उसे भूत पलीत की तरह तोड़ मरोड़ कर न रख दें। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों की अक्षोहिणी सेनाओं को धराशायी कर दें आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हनुमानों की आवश्यकता होगी जो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाली लंका को पूंछ से जलाकर खाक कर दें। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने भर से हो सकते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत गई गुजरी हैसियत के परिवारों में जन्मे थे, पर वे अपने जीवन प्रवाह को पलटकर अमेरिका की राष्ट्रपति बन गए। प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए, वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को चोरी, डकैती, ठगी जैसे नीच कर्मों में लगा सकते हैं, पर जिनमें भावना भरी हो वे अपने साधारण पराक्रम से समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, रामतीर्थ जैसों के कितने ही उदाहरण सामने हैं जिनकी दिशाधारा बदली तो वे असंख्यों को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निरत हैं। इसी निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती हैं। यदि इनमें से थोड़ी सी भी ढर्रा बदल दें तो वे गीता प्रेस वाले जयदयाल गोयंदका की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकती हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और उससे क्या काम लिया जाना है, यही निर्धारण उच्च भूमिका में होता रहेगा। अभी जो लोग विश्व युद्ध छेड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग बदलेंगे तो विनाश प्रयोजनों में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकास प्रयोजनों की दिशा में मोड़ देंगी। इतने भर से परिस्थितियां बदलकर कहीं से कहीं चली जाएंगी। प्रवृत्तियां एवं दिशाएं बदल जाने से मनुष्य के कर्तव्य कुछ से कुछ हो जाते हैं और जो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं उनके पीछे भगवान की शक्ति सहायता के लिए निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। बाबा साहब आमटे की तरह वे अपंगों का विश्वविद्यालय, कुष्ठ औषधालय बना सकते हैं। हीरालाल शास्त्री की तरह वन स्थली बालिका विद्यालय खड़े कर सकते हैं। लक्ष्मी बाई की तरह कन्या गुरुकुल खड़े कर सकते हैं। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उसकी गतिविधियों को
भ्रष्ट पापी अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वह हाथों हाथ अवांछनीय कामों में नष्ट हो जाता है। सिर पर बदनामी और पाप का टोकरा ही फूटता है। इस समुदाय के विचारों को कोई पलट सके, रीति नीति और दिशाधारा को बदल सके, तो यही लोग इतने महान बन सकते हैं, ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों धन्य हो सकें और जमाना बदलता हुआ देख सकें। इन दिनों हमारी जो सावित्री साधना चल रही है, उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं, वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में घुसेंगे, उनकी अनीति को छुड़ाकर मानेंगे और ऐसे मणि माणिक्य छोड़कर आएंगे जिससे वे स्वयं धन्य बन सकें और युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है, कल सरल बना सकें। तो ये था परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का वो भाग जिसमें गुरुदेव बताते हैं कि हम किस प्रकार अपने अंतःकरण से 5 वीरभद्रों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जो वीरभद्र हैं वो क्या करेंगे, कैसे असंख्य लोगों के अंतःकरण में घुसकर उनकी बुद्धि को बदल डालेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये भाग अच्छा लगा होगा, और हो सके तो इसके आगे के भाग भी आप ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो पिछले भाग भी देख लीजिएगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।